डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम देखेंगे कि एंटीकोलिन एस्टरेजेस क्या होते हैं और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये जो एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं, दीज आर द कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स। मीन्स ये हमारे कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो होता है, जो हमारे एसिटाइल कोलिन की डिग्रेडेशन करता है, ये उन्हीं के इनहिबिटर्स होते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, एंटी कोलिन एस्टरेजेस मीन्स ये जो कोलिन एस्टरेज जो इफेक्ट दिखाता है, ये उसके इफेक्ट को इनहिबिट करते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है? इट कॉजेज डिग्रेडेशन ऑफ अवर एसिटाइल कोलिन। ये जो एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं, ये उसी का इफेक्ट इनहिबिट करते हैं। अब हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि एंटीकोलिन एस्टरेजेस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये जो एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं, they inhibit the enzyme choline esterases ये कोलिन एस्टरेज के को इनहिबिशन करते हैं। उससे इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एंटीकोलिन एस्टरेज का स्ट्रक्चर जो होता है, इट इज स्ट्रक्चर resembles that of एसिटाइल कोलिन। इसका ये जो एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर हूबहू होता है एसिटाइल कोलिन के जैसा, जिसकी वजह से ये इसके एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। ये क्या करते हैं? दे बाइंड टू एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस। They bind to acetylcholine esterases। ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ बाइंड होते हैं एंड इनएक्टिवेट देम। तो जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की एक्यूमुलेशन होती है। जब हमारे एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस इनहिबिट हो जाते हैं, उससे क्या होती है? देयर इज accumulation of acetyl choline। मीन्स जब हमारे एसिटाइल कोलिन एंड कोलिन एस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं, जो कि हमारे एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करते हैं, उसकी वजह से देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। जब एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट हो जाती है, तो ये अपना कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाते हैं। मीन्स ये वैसा ही काम दिखाएंगे जैसा हमारा एसिटाइल कोलिन काम दिखाता है, एक्शंस दिखाते हैं। ये जो एसिटाइल कोलिन, अब देखेंगे हम, एसिटाइल कोलिन जो होता है, एसिटाइल कोलिन ये जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोलिन एंड एसिटिक एसिड in presence of an enzyme choline esterases। ये जो एंटीकोलिन एस्टरेज होता है, ये इस वाले एंजाइम को इनहिबिट करता है। दे शुड नेगेटिव इफेक्ट ऑन दिस कोलिन एस्टरेजेस, क्योंकि हमारा जो एसिटाइल कोलिन होता है, ये डिग्रेड हो जाता है इनटू कोलिन एंड एसिटिक एसिड बाय मींस ऑफ एन एंजाइम कोलिन एस्टरेजेस। और ये जो हमारे एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं, ये इन पे नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, मींस इनहिबिट करते हैं। अब ये जो एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज द रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेजेस। एंटीकोलिन एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस मीन्स ये जो रिवर्सिबल एंटी एसिटाइल कोलिन एस्टरेजेस होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बाइंड हो जाते हैं टू बोथ anionic and esteric sites।
ये जो हमारे एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं इसमें दो टाइप्स के साइट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एंजाइम. For example, if this is an enzyme, acetylcholine esterase enzyme, इसमें दो टाइप्स के साइट्स होते हैं, एनाइनिक साइट एंड एस्टरेटिक साइट. ये जो एस्टाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो होता है इसमें दो साइट्स होते हैं, एनाइनिक साइट एंड एस्टरेटिक साइट. ये जो रिवर्सिबल वाले एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं ये रिवर्स, इनकी बॉन्डिंग जो इसके साथ होती है दैट इज ऑफ वीक नेचर. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए इसके साथ अटैच हो जाते हैं जो कि फिर कुछ टाइम के बाद वापस रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि वापस अनबाइंड होते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वी ग्रुप दैम इनके अंडर द रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेजेस. अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं. इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेजेस. इरिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्टरेजेस क्या करते हैं, दे ज्वाइन विद द कोलिन एस्टरेजेस थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, मींस their bonding is stable, जिसकी वजह से वो रिवर्सिबल नहीं होते, यानी कि एक बार बाइंड हो गए तो रहते हैं ऐसे ही, फिर वो वापस रिवर्सिबली अनबाइंड नहीं होते हैं. इस कैटेगरी में एग्जांपल है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की. ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं ये इरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं विद कोलिन एस्टरेजेस, जिसकी वजह से इनकी बाइंडिंग परमानेंट होती है. वाइल एज ये जो रिवर्सिबल वाले होते हैं लाइक वी हैव इन दिस केस फाइसोस्टेगमिन, ये रिवर्सिबल बाइंडिंग दिखाते हैं, इनकी बाइंडिंग वीक होती है विद कोलिन एस्टरेजेस, जिसकी वजह से ये वापस रिवर्सिबल होते हैं. दिस वर द टाइप्स ऑफ द एंटीकोलिन एस्टरेजेस. अब हम देखेंगे कि इनके एक्शंस क्या है. एंटीकोलिन एस्टरेजेस जो होते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है. एक्शंस ऑफ एंटीकोलिन एस्टरेजेस. इसके फंक्शंस क्या है, लाइक वी हैव सेम एज दैट ऑफ कोलिनर्जिक एक्शंस. इन केस ऑफ आइज पे क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं meiosis, decrease in intraocular tension, इंट्राओक्यूलर प्रेशर को ये कम करते हैं. नेक्स्ट इसका इफेक्ट जो देखेंगे इन केस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या करते हैं, दे इंक्रीज पेरिस्टालिसिस. स्मूथ मसल्स में क्या करते हैं, जो कि हमें बॉवेल इवैक्यूएशन में हेल्प करते हैं. स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट दिखाते हैं, स्मूथ मसल्स पे क्या इफेक्ट दिखाते हैं, दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन लाइक दैट ऑफ एसिटाइलकोलिन, दे कॉज कॉन्ट्रैक्शन. या ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट दिखाते हैं ये, इन केस ऑफ ग्लैंड्स they increase secretion. In case of glands they increase secretion. या cardiovascular system हार्ट पे क्या इफेक्ट दिखाते हैं, ये they decrease heart rate and cause bradycardia. These are the effects of the anticolin esterases. अब हम देखेंगे कि इसके यूजेस कहाँ पे किए जाते हैं. Uses. For example, these are used in glaucoma.
कोमा। ग्लूकोमा क्या है? देयर इज एन इंक्रीज इन द इंट्राओक्यूलर प्रेशर, और ये जो हमारे एंटीकोलिन एस्टरेजेस होते हैं दे कॉज डिक्रीज इन द इंट्राओक्यूलर टेंशन। ये डिक्रीज करते हैं हमारे आई का फ्लूइड प्रेशर जो होता है उसको ये डिक्रीज करते हैं, जो कि हमें डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन आल्सो पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस क्या कंडीशन है? इसमें क्या होता है? देयर इज अ स्लो इंटेस्टाइनल मूवमेंट, क्योंकि हमें जो सर्जरी में जो हमने कुछ मेडिकेशंस ऐसी ली होती है जो कि स्लो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स दिखाते हैं, तो उसके बाद जब हमें वापस आता होता है कंडीशन में वी कैन गिव एंटीकोलिन एस्टरेजेस और कोलिनर्जिक ड्रग्स विच कैन cause peristalsis which help us in the evacuation of the bowels. ये होता है फर्स्ट यूज, दिस इज द सेकंड। या नेक्स्ट कंडीशन इट इज यूज्ड इन द Alzheimer's disease। Alzheimer's disease में क्या होता है? देयर इज अ लॉस ऑफ मेमोरी। इसमें लॉस ऑफ मेमोरी होता है जो कि मेंटल फंक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ड्यू टू द डिक्रीज इन द एसिटाइल कोलिन। वहाँ पे भी हमें एल्ज़ीमर्स डिजीज में भी क्या होता है? देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो वहाँ पे अगर हम एंटीकोलिन एस्टरेजेस देते हैं या कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, it shows better results. This was about the cholinergic drugs. For further details, we will continue in next session. Thank you.